हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक न्यू सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है सेंट्रोसोम। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेंट्रो यानी किसका बात किया जा रहा है, सेंटर का, और जो सोम या सोमा शब्द जो होता है वो बॉडी के लिए आता है, यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। नहीं, अब देखिए, ये जो सेंट्रोसोम्स है वो केवल और केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। नहीं, प्लांट सेल में ये जो है एब्सेंट होता है। नहीं, और देखिए, ये जो सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो ये आपका मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। किसी भी प्रकार का झिल्ली जो है यहाँ पर, जैसे देखिए आउटर मोस्ट झिल्ली जो है, ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, जैसे आपका राइबोसोम्स होता है। नहीं, अब देखिए, सेंट्रोसोम्स जो है टू स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। नहीं, जिसे हम लोग सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। नहीं, ये सेंट्रियोल आपका क्या होता है, तो हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। ये आपका क्या है, सेंट्रियोल। नहीं, दो स्ट्रक्चर हैं, पूरे को मिलाकर सेंट्रोसोम बोलेंगे, और एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये और ये देखिए, तो दोनों क्या है, सेंट्रियोल हैं। नहीं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं। सेंट्रियोल जो है, इसको अगर देखेंगे आप तो आपको इसका स्ट्रक्चर कार्टव्हील स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे जो पहिया होता है ना, बैलगाड़ी जो होता है, आप लोग पुराने जमाने में सुने होंगे, बैलगाड़ी जो होता है उसका जो चक्का होता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आया तो सभी लोग व्हील सरफ तो जानते ही हैं। नहीं, व्हील डिटर्जेंट जो है उसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, व्हील ना, पहिया, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका, किसका, सेंट्रियोल का। नहीं, जैसे देखो, ये अभी ऐसा है, इसको अगर कट करके अगर दिखाया जाए, इसी फिगर को मान लीजिए, ये है आपका ऐसे सिलेंड्रिकल, इसको कट करके ऐसे हम लोग दिखें सामने से, नहीं तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। नहीं, पहिया के जैसा आपको नजर आएगा, नहीं, व्हील के जैसा। तो ये हुआ। अब देखिए, इसका अगर बात करें फंक्शन की, नहीं तो फंक्शंस में ये जो है एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी एनिमल जो सेल है, इसकी इस सेल को अगर डिवाइड होना है तो इसके लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो आपको सेंट्रोसोम का हेल्प लेना पड़ेगा। नहीं, और सेकेंड फंक्शन इसका है कि ये जो है बेसल बॉडी जो है इसका फॉर्मेशन करता है। ये बेसल बॉडी जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिलिया और फ्लैजेला के, सिलिया एंड फ्लैजेला, नहीं, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिलिया और फ्लैजेला जैसे प्रोकैरियोट में आप लोग देखे होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर ये कि फ्लैजेला है। नहीं, तो ये सभी जो मूवमेंट में उन्हें हेल्प करते हैं। तो इनके निर्माण में किसका योगदान है, बेसल बॉडी का, और बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में किसका योगदान, किसकी सहायता से बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सेंट्रोसोम से। नहीं, अब देखिए, सेल डिवीजन में बोला है तो ये कैसे होता है सेल डिवीजन, उसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, ये कोई सेल है, नहीं, ये सेल है, इसको मान लीजिए सपोज कि इसे डिवाइड करना है। नहीं, तो पहले क्या होता है कि इस सेल का जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके न्यूक्लियस में जानते हैं क्रोमैटिन, ये सब थ्रेड पाए जाएंगे। नहीं, और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, और भी स्ट्रक्चर, तो क्रोमैटिन को मेनली हम लोगों को समझना है। तो देखिए, ये सेल है, इस सेल को डिवाइड होना है तो पहले इसका क्या होता है, न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होता है, और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है और इसके बाद क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। नहीं, तो क्रोमोसोम्स का निर्माण क्या होता है, ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्रोमैटिन कहते हैं। नहीं, क्रोमैटिन फाइबर्स,
इसके बारे में हम लोग न्यूक्लियस जो है जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। ये क्रोमैटिन जो है ये क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। जैसे क्रोमैटिन है थ्रेड, ऐसे नहीं, देखिए ये क्या बना दिए क्रोमोसोम, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर। तो देखिए, और देखिए सेल डिवीजन के टाइम क्या होते हैं, सपोज यहाँ पर सेंट्रियोल है तो दोनों सेंट्रियोल जो है दो पोल की ओर मूव करते हैं ना, तो ये जो है आपका इधर की ओर मूव करेगा तो ये अपोजिट साइड में मूव करेगा। तो एक सेंट्रियोल यहाँ पर आ जाएगा और एक सेंट्रियोल यहाँ आ जाएगा, दोनों पोल पर आ गए। अब ये क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। प्रोटीनस फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के, और ये जो हैं आपके जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम से। नहीं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर्स कहते हैं। इससे क्या होता है, ये अटैच हो जाएगा स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा, और इसके बाद आगे जो है ये सेल जो है, नहीं क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, दो भाग में टूटेंगे। नहीं, ये ब्रेक करते हैं तो आपका क्रोमोसोम्स और इधर की ओर मूव करेंगे, नहीं और बाकी जो हैं और इधर की ओर, नहीं, और यहाँ पर आपका क्या है सेंट्रियोल यही, और इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस प्रकार आगे चलेगा। और ये प्रोसेस ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये सेल जो है बीच से क्लीवेज के द्वारा फॉर्मेशन होता है और अंततः दो सेल में डिवाइड होता है। तो देखिए ये जो सेंट्रियोल है यही ना हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इस प्रकार डिवीजन में हेल्प करता है आपका सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल कह सकते हैं। नहीं, तो ये था आपका सेंट्रोसोम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहें। थैंक्स।